सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेईई मेंस की यार एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इसमें जरूरत पड़ेंगे भरते समय, और कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस भी आई है इस बार। डिजी लॉकर वगैरह का सीन है, अगर आप लोगों को कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे यार कितने आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। और एक बात, जेईई मेंस की अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं और कुछ टॉपिक्स मतलब डिलीट किए गए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो आज सुबह ही बनाया था, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। और नीचे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से जाके आप लोग जेईई मेंस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आदर्श है। अभी अपन लोग बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस की एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस तरीके से भरेंगे। तो ये जेईई मेंस की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी है, अगर आप चाहें तो एक बार आइएगा और यहाँ पे आके आप लोग सारी डिटेल्स को देख सकते हैं कि कब आप लोगों की एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह होने वाली है, क्या क्या और भी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो देखना है, जो भी चीज़ें देखना है वो आके आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ आइएगा और इसके ऊपर आके आप लोग यहाँ पे JEE-NTA-NIC.in के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा JEE 2024 रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे जैसे ही चलेंगे आप तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की भी आप लोगों को जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग अपने साथ अपना 10th का डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। 10th का डॉक्यूमेंट मतलब 10th की रिजल्ट अपने पास रख लीजिएगा। 12th अगर आप लोग पास कर चुके हैं तो 12th की डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिएगा। अगर 12th पास नहीं किए, इस बार अपीयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी एडमिट कार्ड अपने पास रख लीजिएगा। इसके साथ साथ अपनी फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, जिस फोटोग्राफ में आप लोगों की जो चेहरा है वो अच्छे तरीके से दिखना चाहिए और आपका कान भी विजिबल होना चाहिए। ईयर्स जो आपकी है वो विजिबल होनी चाहिए। ईयर्स अगर आपकी विजिबल नहीं होगी तो चांसेस होती है कि आप लोगों की फोटो जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। उसके साथ ही साथ आप लोगों का सिग्नेचर भी होना चाहिए। अब कितने कितने साइज की ये चीज़ें लगेंगी वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पे एक न्यू कैंडिडेट है और हम लोगों को रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर के ऊपर हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने मिल जाएंगी कि कितने कितने पैसे आप लोगों को लगने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट को बता दूंगा किस तरीके से पासवर्ड बनाया जाता है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हम लोग को क्लिक करना है, आगे प्रोसीड के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे इस बार डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए। पहला है हम लोगों का आई हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट। आप लोगों का डिजी लॉकर अकाउंट क्या होता है, इसको अगर आप नहीं जानते तो एक बार गूगल कर लीजिएगा जाके। डिजी लॉकर पे बेसिकली आप लोगों का जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को मिल जाते हैं। आधार से इसको लिंक करना पड़ता है। अब अगर आप लोगों को डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप लोग आई डोंट हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट कर सकते हैं और क्रिएट करने के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि डिजी लॉकर अकाउंट बनाया कैसे जाता है तो आप लोग यूट्यूब पे सिंपली जाएं और सर्च कर ले हाउ टू क्रिएट ए डिजी लॉकर अकाउंट। बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत ही आसान प्रोसेस है, 3 से 4 मिनट में बन जाता है। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स आप लोगों के लिए ये होना चाहिए कि आप लोग अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से कनेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड है, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर जो भी है उसको अटैच कर लीजिए। इससे आप लोगों का डिजी लॉकर अकाउंट बनना आसान हो जाता है। डिजी लॉकर अकाउंट इस बार मतलब दिया इसलिए गया क्योंकि बहुत सारी चीटिंग वगैरह होती थी एग्जामिनेशन सेंटर पे, इस चीज़ से उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑथेंटिकेशन पे जो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगता था, अगर आप लोग डिजी लॉकर से अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे भी कम समय लगेगा और एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोग का वक्त वहाँ पे बच सकता है। ठीक है, तो आप लोग के पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप डिजी लॉकर से बनाना चाहें तो डिजी लॉकर से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अगर आपके पास है तो उससे भी बना सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट है तो उससे भी बना सकते हैं। पैन कार्ड है तो उसको भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। आधार इनरोलमेंट मतलब आधार के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें आप लोग को इनरोलमेंट नंबर मिला है, उससे आप लोग कर सकते हैं। और नॉन इंडियन पासपोर्ट और भी कोई डिफरेंट मेथड से अगर आप चाहें तो वो यहाँ पे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे डिजी लॉकर से बना के दिखाता हूँ। डिजी लॉकर से आप लोग सबसे पहले जाके जो मैंने बताया एक अकाउंट आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। मैं अगर चाहता तो आप लोग को पैन कार्ड से भी बना के दिखा सकता था, लेकिन मैं आप लोग को डिजी लॉकर से बना के दिखाता हूँ। तो लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर के आप लोग डिजी लॉकर के ऊपर आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, ये सारे टेस्ट पर्पस के लिए है। तो मैं रैंडम डेटा बहुत सारा डालूंगा आप लोगों के सामने और कुछ डेटा जो कि प्राइवेसी वाली रहेगी उसको मैं छिपा लूंगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंसेंट मांगा जा रहा है। प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर फॉलोइंग विथ जेईई मेन। जैसे क्या, इशू डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन, ये 2 चीज़ आप लोग को यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग की एक्सेस वो करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप लोग की एक्सेस नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे और अलाउ के ऊपर क्लिक कर आप लोगों को यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स भरने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों का कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके ये सारे डिटेल्स को भर लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जेंडर है, आइडेंटिफिकेशन टाइप है, प्रेजेंट एड्रेस भरना है आप लोगों को, परमानेंट एड्रेस भरना है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के हिसाब से आप लोगों को जो आप लोग सेंटर चूज करेंगे वो अलॉटमेंट होती है। तो जब आप लोग ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भर रहे होंगे तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान से मतलब ध्यान में आप लोग रखिएगा। उन लोग यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपनी जो भी आप लोग की लोकेलिटी है वो लोकेलिटी आप लोग को यहाँ पे भरना है। फोन नंबर आप लोग को डालना है जो आपके पास हो, आधार से आप लोग का ऑथेंटिकेट हो वैसे फोन नंबर को आप लोग डाल दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप लोग अभी रहते हैं, परमानेंट एड्रेस जो आप लोग की परमानेंट एड्रेस है वो लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अगर कोटा में पढ़ते हैं तो प्रेजेंट एड्रेस आपकी कोटा हो गई, और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो परमानेंट एड्रेस आप लोगों का वो बिहार हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और
उसके बाद पासवर्ड जहां पे आप लोगों को फिल करना है, पासवर्ड किस तरीके का डालना है वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। इस टाइप का आप लोगों का पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है krishna@1234। इसी तरीके का कुछ पासवर्ड आप लोगों को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहे तो 289 कुछ भी इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का जिसमें आप लोगों का एक कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर भी होगा, स्पेशल केस लेटर भी होगा और न्यूमेरिकल लेटर भी होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए सामने आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे सारे चेक बॉक्स को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने सारी चीज़ों को सही भरा है तो यहाँ पे मैं अपने सारे चेक बॉक्स को टिक कर देता हूँ और टिक करने के बाद मैं यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आई एग्री के ऊपर क्लिक करूंगा और सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सबमिट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पे आपका ओटीपी आएगा। तो हमारे ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे एक ओटीपी आ गया है। उस ओटीपी को हम लोग का यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब अकाउंट वेरीफाई जब हम लोग का हो चुका होगा तो यहाँ पे हम लोगों के लिए एक आएगा क्या है, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपके ईमेल एड्रेस पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भेज दिया गया है। वहाँ पे जाके आप लोग चेक कीजिए और उसके बाद आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्लीज़ लॉग ईमेल आईडी पे आपकी एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस एप्लीकेशन नंबर को हम लोग को यहाँ से कॉपी करना है सबसे पहले और इसको आप लोग यहाँ पे इसी एप्लीकेशन नंबर से हम लोग को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर अपना डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है और उसके साथ ही साथ हम लोग का फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। एप्लीकेशन नंबर को आप लोग फोटो खींच के या जो भी चाहे आप लोग अपने हिसाब से सेव करके रख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है। हम लोग अभी फिलहाल जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग जाके अभी फिलअप कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोगों का अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरा जा चुका है, पर्सनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जाएंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम लोग का जो यहाँ पे डिटेल सारी चीज़ें यहाँ पे भर दी गई है। अब हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के प्रोसीड। कौन से स्टेट से आप लोगों ने क्लास 12 की परीक्षा दी है, तो हम लोग यहाँ पे झारखंड से हम लोगों ने दिया था, तो हम लोग यहाँ पे झारखंड डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद श्रेणी आपसे पूछा जा रहा है कि आप जनरल हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस है, क्या है। तो हम लोग जैसे मैं तो जनरल था तो मैं यहाँ पे जनरल अपना सेलेक्ट कर लूँगा। इसके साथ साथ क्या आप एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, तो नो आई एम नॉट ए पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आपको डायबिटीज़ है, अगर आप लोगों को डायबिटीज़ या पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो आप लोगों को एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रूफ देना पड़ता है। तो नहीं, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर लूँगा। और निवास, प्लेस ऑफ रेसिडेंस पूछा जा रहा है कि आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो मैं तो शहर में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अर्बन सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप गाँव से हैं तो आप लोग रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एनुअल इनकम पूछा जा रहा है कि क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में यहाँ पे 4 से 5 लाख के बीच में, अगर आपकी पेरेंट की इनकम उससे ज़्यादा है तो आप लोग उसको भर लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लाख से 5 लाख के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपकी मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो इसमें कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल ट्यूशन डाल दिया मैंने। यहाँ पे मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्या था पूछा जा रहा है, तो मेरे केस में मेरा इंग्लिश था, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे ये कैप्चा जो है वो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स हम लोग की भरी जा चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया। अब हम लोग को एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह की डिटेल्स वगैरह भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो एग्जामिनेशन के लिए पेपर आप क्या चाहते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश हो, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहेंगे कि आपकी हिंदी या कोई और हो तो आप लोग उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बीटेक के लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने बीटेक सेलेक्ट किया। सेशन 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप मैं चाहूँगा कि सेशन 1 के लिए अप्लाई करूँ तो सेशन 1 के लिए क्लिक करूँगा। अगर आप चाहें कि मुझे बी प्लानिंग और बी आर्किटेक्चर भी क्लिक करना है तो आप लोग इसको भी भर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक भरना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ बीटेक को सिलेक्ट किया। सेशन 1 को मैंने सिलेक्ट किया और आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, तो हमारे केस में हमारे फादर की जो ऑक्यूपेशन है वो बिजनेस है, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस सिलेक्ट किया है। उसके बाद फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमारे केस में जो है वो ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जामिनेशन सिटी आप लोग जिस जगह पे भी जाएंगे उसको यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा। और स्टेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बिहार, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। उसके बाद कौन सा सिटी आप लोग चूज करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने केस पे पूर्णिया सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन डिटेल भी हम लोग की भरी जा चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह पूछी जा रही है कि क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या है। तो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आप लोग को यहाँ पे लिखना है 10th का, और उसके बाद आप लोग को लिखना है कि पास कर गए हैं या फेल किए। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, क्या आपने पास किया? जी हाँ, ऑब्वियसली हम लोग पास कर रहे हैं, तभी तो हम लोग क्लास 12 देखिए जे मीन्स की एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है तो हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में 2015 था, तो मैं यहाँ पे 2015 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्कूलिंग क्या था, अर्बन या रूरल था, तो वो सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में अर्बन था, तो हम लोग यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज जो पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, क्या था, तो प्राइवेट अनएडेड था, तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कौन से स्टेट से आपने दिया था, तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने बिहार से दिया था क्लास 10 की परीक्षा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो हमारे केस में कटिहार है, हम लोग कटिहार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पूछा जा रहा है कि स्कूल का बोर्ड कौन सा,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के इसमें जो भी रहेगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। स्कूल का एड्रेस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस भर था तो हम लोग यहाँ पे CGPA लिख देंगे। मैक्स ग्रेड पॉइंट था 10, आया कितना था तो जो भी आया था वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। को फॉर एग्जांपल क्या करना पड़ता है कि 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारी CGPA 10 थी, 10 CGPA को अगर 9.5 से इंटू करेंगे तो हमारी हो जाएगी 95। तो यहाँ पे हम लोग की 95% आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 12th का डिटेल डालना है। तो योग्यता परीक्षा क्या है, तो हमने यहाँ पे तो क्लास 12 की परीक्षा पास की है तो उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पास स्टेटस है हम लोगों का यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आपका अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग लिख देंगे, अगर आपका पास है तो आप यहाँ पे पास लिख सकते हैं। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बात यार, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी क्लास 12 की एग्जामिनेशन दे रहे होंगे या फिर पिछले साल दे चुके होंगे, और अगर आप लोग इस बार कंपार्टमेंट फिर से देने वाले हैं, ठीक है, फिर से अगर आप कंपार्टमेंट देने वाले हैं इस बार, तो आप लोग अपीयरिंग लिखिएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने पांचों सब्जेक्ट आपकी पास कर चुके हैं और इस बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, आपके आ गए कुछ भी आएंगे 35 आए होंगे, आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया तो आप तो इस बार पास कर चुके हो, तो इस दैट केस आप लोग को यहाँ पे पास सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग का पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग का अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में हम लोग यहाँ पे 2024 में अपीयरिंग कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक डेमो पर्पज से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। स्कूलिंग के लिए पूछा जा रहा है कि अर्बन था या रूरल, तो हम लोगों का ये अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का स्कूल पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ स्कूल कैसा है, तो हम लोग का पिन कोड क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिन कोड डाल दिया अपना, इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालना है और प्रोसीड करना है। इसके बाद हम लोग आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। तो हम लोग की एजुकेशनल डिटेल्स भी भरी जा चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि क्या आप एक ट्विन हो या फिर नहीं हो, मतलब कि क्या आपका जुड़वा भाई या बहन है। तो यहाँ पे नहीं, अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से पिन कोड डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब हम लोग को यहाँ पे अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, पर्सनल डिटेल्स हो गई, एग्जाम सेंटर डिटेल्स हो गई, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई, एडिशनल डिटेल्स हो गई। अब हम लोग को यहाँ पे डिटेल भरना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो देश हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे, कंट्री कोड हम लोग 91 सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग की सारी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई हो चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे अपना फोटो डालना है और फोटो डालने के बाद हम लोग को सिग्नेचर डालना है। फोटो आप लोग की 10 KB से लेकर 200 KB तक होनी चाहिए और सिग्नेचर आपकी 4 KB से लेकर 30 KB तक होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे, तो हमने यार अपना फोटोग्राफ डाल दिया है और फोटोग्राफ के साथ साथ हमने यहाँ पे अपना इमेज, अपना साइन भी डाल दिया है। तो फोटो के नीचे अगर आप चाहें तो अपना नाम और अपना जो डेट ऑफ फोटो है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटो कि किस दिन आपका फोटो लिया गया वो लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग नीचे में सिग्नेचर डाल दीजिएगा। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो सारा डेटा हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप लोग सारी चीजों को एक एक करके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप लोग, और हम लोग को यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद देखना है कि सारी डिटेल्स जो आपने भरी है वो सही भरी है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप लोग को फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं और सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आएंगे, अब आप लोगों का पेमेंट का बारी है। पेमेंट करने के लिए आप लोग को पे नाउ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों की पेमेंट है उस पेमेंट को आप लोग को यहाँ पे पे नाउ के ऊपर जाके क्लिक करके जिस तरीके से भी पे करना चाहे वो पे कीजिएगा। आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगी, जो आप लोग का प्रिंट आउट होगा उसको आप लोग को प्रिंट कर लेना है। क्योंकि मुझे और एप्लीकेशन फॉर्म आगे भरना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे पेमेंट करके आप लोग को दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं आप लोग को पेमेंट करके दिखा। तो और भी अगर डिटेल्स अगर आप लोग को जानना होगा तो हमारी वेबसाइट पर आके यहाँ पे और भी डिटेल्स वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। सिलेबस भी अगर देखना चाहे तो सिलेबस भी देख सकते हैं और भी सारी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को डिटेल में पसंद आई होगी और आगे चल के इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।